नमस्कार। डॉक्टर दीक्षित जीवन शैली के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर रत्ना आष्टेकर। आज हमारे साथ बहुत ही प्रसिद्ध मानसोपचार तज्ञ डॉक्टर नंदू मुलमुले सर है, जो नांदेड़ से है। बहुत प्रथितयश डॉक्टर रहे हैं और 35-40 सालों से उनकी प्रैक्टिस नांदेड़ में रही है। स्थूलत्व और मधुमेह मुक्त विश्व अभियान, ये हमारे अभियान का नाम है। इस बड़ी एपिडेमिक से जूझने की इच्छा हम रखते हैं, लेकिन हमें ये अनुभव आता है कि स्थूलत्व, उसके पीछे आने वाला ब्लड प्रेशर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, प्री डायबिटीज, डायबिटीज, ये सभी हम कहते हैं कि एक ही मार्ग के माइलस्टोन्स हैं। ये बात अभी तो मेडिकल साइंस ने भी एक्सेप्ट की है। ये सभी बीमारियां ये बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल की वजह से होती है। तो ये दुरुस्त करने की जो हम इच्छा रखते हैं और उसके लिए जो बहुत आसान तरीके बताते हैं, हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ये शुरू करना ही नहीं चाहते, ये बदलाव लाना ही नहीं चाहते, या लाना चाहते हैं, कुछ दिन तक करते हैं, छोड़ देते हैं। तो ऐसी क्या समस्या है कि जो लोगों में वर्तन में परिवर्तन करने के लिए बाधित करती है? इसमें कुछ मनोशास्त्रीय कारण है क्या? इंसान अपने वजन कम करना चाहता है तो खाना कम कर देता है। शाम के टाइम वो घर वालों को बोल देता है कि शाम को मैं खाना नहीं खाऊंगा, और घर वाले जो है वो भजिए तलने लगते हैं शाम के टाइम, वो एरोमा, वो सुवास आने लगता है। हमको किसी भी निर्धार को अगर पक्का रखना है तो हमको हमारे घर वालों की भी साथ चाहिए। ये अपने घर वालों को एक मीटिंग करो अपने साथ, उनको बोलो कि मैंने ये पक्का किया है कि मैं ये करूंगा और इसमें मुझे आपके साथ चाहिए। तो शाम को वक्त मैं खाना नहीं चाहता, खाना छोड़ना चाहता हूँ, तो आप भजिए मत तलिए। इट इज अ टीम एफर्ट। मैं जिम जाता था, वहां पर एक आया तो मोटापा कैसे कम करना बताइए हमें, तो मैंने उनको कुछ बातें बताई। तो ये बातें मैंने डाइट के हिसाब से बताई थी कि सैलड ज्यादा खाओ, दोपहर का खाना 1 घंटा रोजाना टालते जाओ, शाम के टाइम खाना मत खाओ। लेकिन मैं एक बात बताना भूल गया कि आपके घर वालों को इसकी पूरी आइडिया दो कि मैं ये करने वाला हूँ। दूसरे दिन भूख से वो चिड़चिड़ा होने लगा, फिर वो बीवी पर चिढ़ने, बच्चों पर। बीवी बोले पहले पेट भर के खाना खाओ, पेट फूटे तब तब तुम्हारा दिमाग ठंडा होगा। ये भूखे रह के हमारे ऊपर चिढ़ के क्या फायदा है। तो हमको उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए। आपका जो निर्धार है, आपने जो तय किया है, वो टूटेगा जरूर, लेकिन उससे निराश नहीं होना। हर एक रास्ते पर कुछ अड़चने आती हैं, हमारे हाथ से वो नहीं होता है। अरे हम तो बेकार है, हम नहीं कर सकते, कोई भी बात तय करते तो हम वो पूरा ही नहीं कर सकते, मेरे पास विल पावर नहीं है, मैं बेकार हूँ, किसी काम का नहीं हूँ। ये नहीं सोचना चाहिए। ये तो आप फिर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कर रहे हो, अपने विचारों को विकृत कर रहे हो। कोई बात नहीं, एक बार टूट गया, फिर से शुरू करेंगे। इंसान चाहता है कि वो बार बार वो गलती करे, क्योंकि वो आदी हो चुका है। इस मन से हमको डरना चाहिए, इस मन को दूर रखना चाहिए, इस मन को पहचान लेना चाहिए कि अब तो क्या टूट गया, अब चलो खाएंगे पिएंगे। नहीं, एक ही बार टूटा है ना, टूटने दो, कोई बात, फिर से शुरू करेंगे। अब क्रिकेटर क्रिकेट खेलने जाता हर टाइम, तो सचिन तेंदुलकर भी हो तो 100 तो बनाने से रहा, 50 भी नहीं बनते, कभी तो 0 पर भी आउट हो जाता है। तो ये नहीं सोचता कि अरे मैं तो कोई काम का नहीं हूँ, मैं तो 0 पे आउट हो गया। वो फिर जाता है, नेट में जाते, फिर प्रैक्टिस करता है, फिर वापस आता है। ये कैसे कर पाता है? क्योंकि वो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, गलत विचारों का विरोध करता है। एक ही बार 0 पे आउट हुआ, अगली बार नहीं होगा, अगली बार मैं 50 करूंगा, 100 करूंगा, 150 करूंगा। तो इस तरह से हमको अपने आप अपनी गलतियों को माफ करना चाहिए, लेकिन रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। भटका हुआ इंसान, भटके वो नहीं है जो गलत राह पे चल रहा है, भटके तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो हमको भटक सकते हैं, फिर राह ढूंढेंगे, फिर राह पे चलेंगे। आखिरी एक पॉइंट बताता हूँ कि हमको जो हमने तय किया है, देखो मैंने आपको बताया कि हेल्थ कोई दिखने वाली चीज नहीं है भी ऐसी है कि अगर आपका पेट कम हो गया, आपका मोटापा कम हो गया, आपके चेहरे पर ग्लो आएगा, आप अच्छे लगोगे, अच्छे दिखोगे, और आपके आसपास के लोग जो है
वो आपकी प्रशंसा करने लगेंगे। यार तू तो बड़ा फिटनेस कैसे करता है तू? तो ये मुझे कोई अगर बात कहता है और एप्रिशिएट करता है, मेरी स्तुति करता है, तो यही इंसेंटिव है, यही मेरा डोपामिन है कि मैंने वो करके बताया। इसी बात का इंसेंटिव का जो डोज है वो लेके मैं आगे चलते रहता हूँ। फिर मेरे लिए वो आदत बन जाती है। किसी भी एक्टिविटी की आदत बनने के लिए काफी समय जाना पड़ता है और इंसान ज्यादातर बदलते इसलिए नहीं है क्योंकि वो उसकी आदत नहीं बना सकते, क्योंकि वो अपने आप से धोखा कर रहे हैं। अब देखो, आपको अपने आप से धोखा करना है तो आप किससे धोखा कर रहे हो? अपनी सेहत से कर रहे हो। अपनी सेहत से धोखा करने से दूसरों का नुकसान नहीं, तुम्हारा ही नुकसान होगा। हमें हर बार अपने मन को समझाना चाहिए कि ये बात करके मैं अपने आप से धोखा कर रहा हूँ, मैं अपने आप से धोखा नहीं करूंगा। हेल्थ के भी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, आपकी गोलियों का डोज कम हो जाएगा, आपके फिटनेस लेवल बढ़ जाएंगी, आपके दिखने में, शरीर में एक सुडौलपना आ जाएगा, एक फिगर आपकी तैयार हो जाएंगी। यही आपका इंसेंटिव है कि लोग आपको बोलेंगे, सराहेंगे कि आपने बहुत अच्छा फिटनेस मेंटेन किया है। जब आपको अच्छी नींद लगेगी, सवेरे उठ के फ्रेश रहेंगे, दोस्तों में एक्टिव रहेंगे, आप खेलोगे, कूदोगे। जब आपको कोई बोलेगा, अरे साहब आपकी उम्र लगती नहीं है 60 साल की, आपको तो 40 साल के आदमी के जैसे दौड़ रहे, भाग रहे और एक्टिविटी कर रहे। ये इंसेंटिव है। हमारे लिए कोई 4 शब्द अच्छा बोलता है, इससे और बड़ा इंसेंटिव क्या हो सकता है? पैसों की तो कोई जरूरत नहीं है, बाकी दूसरी कोई चीजों की जरूरत नहीं है। यही इंसेंटिव हमको आगे चलने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ये कुछ बातें मैंने आपसे साझा की कि आप जिस राह पर हेल्थ के चल पड़े हो, उस पे कैसा अमल करना और चलते रहना चाहिए। ये लाइफस्टाइल चेंज है। लाइफ और स्टाइल, तो स्टाइल कितने दिन की हुई? 1 महीने की नहीं, 1 साल की नहीं, लाइफ की हो गई, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग इवेंट्स है। तो आपको तो जिंदगी भर करना है। कभी भी ये नहीं सोचना कि ये क्या जबरदस्ती है, रोज सवेरे उठो, रोज सोचो कि ये अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। जो बात आप इंटरेस्ट लेके करोगे, वो ही बात आपकी लाइफ स्टाइल चेंजिंग आदत बन जाएगी। जबरदस्ती दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता। आप घोड़े को तालाब के पास लेके जा सकते हैं, पानी पीना उसके हाथ में, जबरदस्ती कोई उसको पानी नहीं पिला सकता। तो जो करो इंटरेस्ट से करो। अगर इसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो दुनिया की कोई भी अड़चन आपके राह में नहीं आएंगी। एक आध बार आपसे गलती हुई, अपने आप को माफ करना सीखो, अपने आसपास के लोगों को इन्वॉल्व करो। एक प्रश्न और करना चाहूंगी कि क्या जो हम खुद से जो बातें करते हैं, सेल्फ टॉक जो रहता है, वो हम किस तरीके से करते रहे ताकि हम हमारे निर्धारित रास्ते पे बने रहे? क्योंकि हमारे आसपास के लोग रहते हैं, घर वाले जो रहते हैं, दोस्त रहते हैं, वो बताते रहते हैं कि अरे क्या है, आजा, आज हम थोड़ा मजा करेंगे, पार्टी बनाएंगे। लेकिन उनको विरोध करने के लिए मुझे मेरा सेल्फ टॉक अब अच्छी तरह से कैसा बनाएंगे, ये आपसे मैं जानना चाहूंगी। देखो, अगर कुछ लोग आपको, जो आपने नई लाइफस्टाइल चुनी है, इससे विपरीत कोई बात कहते हैं करने को, तो या तो ये लोग अनजान है कि आपने राह चुनी है, आपने निर्धार किया है, क्योंकि आपका डायबिटीज तो नहीं बांटेंगे वो, आपका बीपी नहीं कोई लेने वाला। तो या तो वो अनजान है, तो उनको बताओ, उनको उस ग्रुप में शामिल कर लो कि देखो भाई, मैं ये कर रहा हूँ, तो मैं ये करना चाहता हूँ आगे भी, मेरे हाथ से ऐसी कोई बात ना हो जाए जो मेरे हेल्थ के लिए बुरी हो। तो मैं शाम को ड्रिंक्स नहीं लेना चाहता, मैं पार्टी में आता हूँ, गप्पे मारता हूँ, लेकिन वो नहीं करूंगा मैं। अगर वो आपके हितैषी है, दोस्त है, मित्र है, तो वो आपकी बात मानेंगे और वो आपको फोर्स नहीं करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर वो बोलते हैं क्या क्या होने वाला है, ऐसा कौन सा, ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने, वो बोलते हैं 1 साल कम जी लेंगे और क्या है। भाई जिंदगी 1 साल कम करने की बात नहीं है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये बात ख्याल में रखो कि जो आपको फोर्स कर रहे हैं वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। फिर इंसान उसी कंपनी में जाना चाहिए उसने जो उसके जैसी कंपनी हो। सेल्फ टॉक यानी स्वचिंतन। हम अपने आप से सोचते हैं, अपने आप में विचार करते हैं, तो विचार तो यही होना चाहिए कि मुझे खुद तो करना है और मुझे ऐसी कंपनी भी तैयार करना चाहिए, ऐसे दोस्त जमा करना चाहिए जो मेरी बात मानेंगे या जिनके संग रहकर मैं
अपनी जो लाइफस्टाइल मैंने चेंज करने की बात पक्की की है, उसमें वो सहारा बनेंगे। तो यही स्वचिंतन है, यही सेल्फ टॉक है। सर, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, लेकिन हम ऐसे ज़माने में हैं जहाँ हम बहुत जल्दी-जल्दी कुछ रिज़ल्ट्स की चाह रखते हैं। तो क्या कुछ मेडिसिन्स हैं जो हमें इस मुकाम में या इस रास्ते पे जल्दी रिज़ल्ट्स दे? दवाई खाकर बीमारियां दूर हो सकती है, दवाई खाकर अच्छी आदत नहीं लग सकती। दुनिया में कुछ बातों के लिए दवाई नहीं है। संस्कृत में कहा गया है, स्वभावो दुरतिक्रमाः। इंसान का स्वभाव बदलता नहीं है, बदलता है अगर वो अपने आप कोशिश करे तो इंसान बाहर से भीतर नहीं बदलता है, भीतर से बदलाव आता है। बदलाव बाहर से नहीं आ सकता है, तो बदलाव भीतर से होता है, बाहर से कभी नहीं होता। वो जागृति का एक क्षण आता है, जिस क्षण के लिए कोई बीमार होना ही जरूरी नहीं है, कोई नुकसान होना जरूरी नहीं, इंसान ने खुद तय करना चाहिए। इसके लिए दुनिया में कोई दवाई नहीं है। आपको नींद नहीं आती हो तो नींद की गोली ले सकते हैं, कुछ दिन उसका सहारा हो सकता है, जो बॉडी क्लॉक है उसको सेट करने के लिए, लेकिन जिंदगी भर तो आदमी गोली नहीं ले सकता। अच्छा, गोली का प्रभाव भी कम होते जाता है। तो दुनिया में दवाई गोली की नहीं है, अपने विचारों की है। तो ये बात हमको थी, नहीं तो अगर दवाई होती तो रईस लोग कभी मोटे नहीं होते थे। दुनिया में दो चीजें आउटसोर्स नहीं हो सकती, वो है इमोशंस एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के लिए आप सेक्रेटरी नहीं रख सकते, आपको खुद करना पड़ता है। शरीर कर्म का आउटसोर्सिंग हो सकता है, शरीर धर्म का आउटसोर्सिंग नहीं हो सकता। बुद्धि का आउटसोर्सिंग हो सकता है, कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है। इमोशंस का आउटसोर्सिंग नहीं। अगर कोई दुख की बात है तो आपको ही रोना पड़ेगा, आपके बदले की वेदना या दर्द कोई नहीं ले सकता, कोई बांट नहीं सकता है, वो आपको ही सहना पड़ेगा। तो इसके लिए कोई दवाई नहीं है। ये कुछ बातें मैं आपसे साझा कर सका। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।